Students, MSc फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक फोटो इनऑर्गेनिक इलेक्टिव पेपर सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट। इसमें हम पहला टॉपिक लेंगे स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल में बी क्लासिफाइड आज फॉलो। पहला जो हमारे पास में स्ट्रक्चर के रूप में जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, we know that formaldehyde molecule has a planar geometry in ground state on excitation to the S state on electron localized on oxygen atom and transport to an antibonding pi star molecular orbital n2 pi star which has a node between carbon and oxygen bond. This distorts the rigidity of the molecule and it can now twist along the carbon oxygen bond like this structure formaldehyde HCHO HCHO HCHO. In ground state this length 1.22 angstrom and distortion 0 n2 pi star and third is ये सिंगलेट फर्स्ट, ये सिंगलेट 0 यानी ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेशन होगा सिंगलेट फर्स्ट एंड ट्रिपलेट। n2 pi star n2 pi star। As a result of this planarity destroyed and an angle of 20-degree axis between the planar HCH and SOH and also the bond distance of carbon oxygen bond also increase become 132 from 122 132 angstrom from 122 angstrom in ground state। ग्राउंड स्टेट में जो बॉन्ड डिस्टेंस है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस 122 एंगस्ट्रॉम से 132 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इफ द मॉलिक्यूल गोज इनटू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट देन द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड बॉन्ड डिस्टेंस बिकम 35 degree and 1.31 angstrom respectively। 20 डिग्री जो डिस्टॉर्शन है वो 35 डिग्री डिस्टॉर्शन में कन्वर्ट हो जाता है और बॉन्ड लेंथ 1.32 एंगस्ट्रॉम से 1.31 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ n2 pi star ट्रांजिशन। Second example ethylene and butadiene, ethylene and butadiene, same situation is also possible in ethylene and 1,3-butadiene। Here and sigma an electron from pi molecular orbital transferred to the anti-pi molecular orbital and due to that the pi bond break and geometrically change
due to the absence of pi bond is due to the absence of pi bond in excited state, the rotation is possible in the excited state, which lead to the cis trans isomerization. जैसा कि हम जानते हैं कि इथाइलिन जो ग्राउंड स्टेट में है उसमें डबल बॉन्ड है, रोटेशन संभव नहीं है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए सिस और ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से ले रहे हैं, इथाइलिन का सी डबल बॉन्ड सी एच ए और एच ए एच वी, और इसको भी हम भी ले लेते हैं। इन ग्राउंड स्टेट फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन करके पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। तो इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें होता है? एक्साइटेड स्टेट में। किसमें होता है बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में। अब इसमें रोटेशन संभव है, रोटेशन से इस कार्बन के दोनों मॉलिक्यूल, मान लो हमने एच भी रखा और रोटेशन करवा दिया इस कार्बन का, तो एच भी ऊपर और एच नीचे चला जाता है। अब यदि वापस से जो एनर्जी है उसका इमिशन होगा तो पाई स्टार से एन स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है, उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में वापस से आएगा तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ऊपर एच बी और नीचे एच। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, इसको हम बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। तो ये सेकंड एग्जांपल था स्ट्रक्चर में, सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड इज ब्यूटाडाइन, यानी सेकंड में ये है हमारे पास में ब्यूटाडाइन, एच एच सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच एच 1 2 3 4, ये है ब्यूटाडाइन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है बच्चों? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें भी सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन हो सकता है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में करेक्टर हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन से ये सिस से ट्रांस में और ट्रांस से सिस में कन्वर्ट हो सकता है, वापस से अपनी मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एब्जॉर्ब रेडिएशंस का ये इमिशन करेगा और सिंगल बॉन्ड वापस से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर थी हमारे पास में दूसरे एग्जाम्पल की। अब तीसरा एग्जाम्पल है CO2 है, CH2 है, SCN एग्जाम्पल, यानी ग्राउंड स्टेट में क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेड स्टेट में क्या प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ये हमको देखना है। जैसा कि हमने एल्डिहाइड में देखा था, एसीटाइड को उसमें फॉर्मल्डिहाइड में, दूसरा हमने इथाइलिन एंड डाइइन में देखा है, तीसरा हमारे पास में है एग्जांपल CO2 CH2 and HCl, CO2 CH2 and HCl. Molecules such as CO2 CH2 HCl and acetylene are linear in their ground state, but
दे आर बेंट इन देयर एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ये सभी मॉलिक्यूल लीनियर होते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में बेंट यानी घुमे हुए या मुड़े हुए हो जाते हैं। जैसा कि हम एसिटिलीन लेते हैं, एसिटिलीन लीनियर इन स्ट्रक्चर, संरचना में रेखीय होता है, लीनियर, ये ग्राउंड स्टेट है। लेकिन प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन होता है, आज में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और इसमें जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो बैंड शेप हो जाती है। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरीके की हो जाती है? बैंड शेप हो जाती है। ये एक्साइटेड स्टेट है, सिंगलेट वन और बैंड शेप। इसी तरीके से हमारे पास में CO2 है, CO2 की भी स्ट्रक्चर बैंड शेप हो जाती है एक्साइटेड स्टेट में। रेडिकल सच NH2, HCl या HCO and possibly NO2 molecule are bent in their ground state but linear in their lowest excited state। रेडिकल जैसे NH2 रेडिकल है, ये जस्ट अपोजिट है इसकी स्ट्रक्चर, यानी ये बैंड शेप में होगा ग्राउंड स्टेट में। व्हाट? लीनियर इन एक्साइटेड स्टेट, लीनियर इन एक्साइटेड स्टेट किस तरीके से होगा? लीनियर इन एक्साइटेड स्टेट HNH, S1 स्टेट है। S1 का मतलब यहाँ पर है एक्साइटेड स्टेट। NO2 का भी इसी तरीके से है, बैंड होता है। The molecule which change their geometry in the excited state show a variation in the potential energy function with the angle of twist. Such vibration for a single and double bond system is given in the following example. हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, एक बाइफेनिल का एग्जाम्पल है और एक हमारे पास में इथाइलिन मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है। बाइफेनिल की स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इसमें 2 बेंजीन मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, 2 फेनिल समूह, ये बाइफेनिल है। इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम रोटेशन के साथ में इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री है, -180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 + 90 और 180 प्लस में। तो इसका ये ग्राउंड स्टेट में डायग्राम है और ये एक्साइटेड स्टेट में डायग्राम है। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में ये डायग्राम है। इसी तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डायग्राम बनाए, पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशन, एंगल ट्विस्ट। ये बच्चों नीचे है एंगल ट्विस्ट, देखिए इधर एंगल ट्विस्ट। सिंगल बॉन्ड बाइफेनिल है, इसमें किसी तरीके से भी रोटेशन संभव है और जो एनर्जी डायग्राम है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, नीचे वाले में ऊपर वाले। लेकिन दूसरा डायग्राम हमारे पास में इस तरीके से है बच्चों, यह है इथाइलिन, H COOCH। ये भी उसी तरीके से है, यहाँ पर -180 डिग्री ले रहे हैं, -90 डिग्री और 0 90 डिग्री प्लस में और 180 प्लस में। इसका डायग्राम इस तरीके का है, 0 पर डम गया और ये भी ये। लेकिन ऊपर वाले में इस तरीके का है, ये ग्राउंड स्टेट है बच्चों, ये एक्साइटेड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। ये डबल बॉन्ड इथाइलिन मॉलिक्यूल है, एंगल ट्विस्ट। इथाइलिन मॉलिक्यूल का एनर्जी के साथ में डायग्राम है। Variation of potential energy function for ground and excited state
of biphenyl single bond and ethylene double bond. The curve clearly show that for a single bond molecule, for example biphenyl, the potential energy of to both ground and excited state increasing on increasing the angle twist, while for double bonded species like ethylene, increasing the angle twist for ground state, increasing the potential energy up to 90-degree angle, and then decreasing lowest again for 180-degree, and for excited state whole process is reversed. Thus, an excited state molecule with angle strength in 90-degree is most stable. It has the lowest potential energy of angle twist at 90-degree.